हेलो फ्रेंड्स, कंपनीज ऑर्डिनेंस यानी ये जो कंपनीज रजिस्टर होती हैं और किस तरह उनको वर्किंग करनी है, किस तरह से अपने प्रॉफिट लॉस को वो डिक्लेयर करते हैं, इन सारे मामलों के हवाले से SECP सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये केस है। हुआ ये कि कंपनी के कुछ एक कंपनी थी जिसके 4 डायरेक्टर्स थे। उन्होंने कंपनी स्टार्ट की, कुछ अर्सा वो कंपनी चलाई और फिर अचानक उन्होंने उस कंपनी को वाइंड अप कर दिया और ये शो किया कि लॉस है कंपनी का, विच मींस उनके ऊपर जो उधार थे लोगों, दूसरी कंपनीज कस्टमर्स के जो क्रेडिट पे उन्होंने चीज़ें ली थी, उस क्रेडिट की वापसी को असल में था रोकना। तो जो क्रेडिट लिया हुआ है उस क्रेडिट से बचा कैसे जाए, इसलिए उन्होंने वाइंड अप की कंपनी लॉस शो करते हुए। तो ज़ाहिर है जो उनके फिर ये जब वाइंडिंग अप करती है कोई भी कंपनी, तो SECP के अंदर वो एक स्टेटमेंट्स फाइल करते हैं कि वाई दे आर वाइंडिंग अप द कंपनी और क्या रीजंस हैं, और उसमें इन्होंने लॉस शो किया हुआ था। और सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की कोर्ट होती है, यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द कमीशन की कोर्ट होती है, उनके पास ये जुडिशल पावर्स होते हैं इस हद तक कि जो कि कंपनीज ऑर्डिनेंस के हवाले से वो अप्लाई कर सकते हैं। तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द कमीशन अंडर सेक्शन 492 ऑफ द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 इनको एक शो कॉज नोटिस इशू किया कि वो उस नोटिस का जवाब, यानी वो उसमें ये था कि उनकी जो स्टेटमेंट्स फाइल किए गए थे टू वाइंड अप द कंपनी, वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं थे और लग रहा था कि कुछ मेला फाइडी है, कुछ बदनीयती है ऑन द पार्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये मामला चलता रहा, इसमें केस यानी पेशियाँ होती रहीं और फाइनली ये हुआ कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द कमीशन यूजिंग द जुडिशल पावर्स अंडर द कंपनीज ऑर्डिनेंस के सेक्शन 492 के तहत उन्होंने एक पेनल्टी लगा दी कंपनी के ऊपर 5 लाख की कि ये आपने जो है स्टेटमेंट शो किए हैं वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, दे आर डिससेटिस्फैक्ट्री, और ये लग रहा है कि शायद जो है आप इसमें बदनीयती कर रहे हैं और जो लॉस शो किया है ये सिर्फ इसलिए कि आप क्रेडिटर्स को धोखा देना चाहते हैं, कि जिन लोगों ने आपको क्रेडिट आपकी कंपनी को, यानी वो जो 4 डायरेक्टर्स की कंपनी है, वो कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे थे, वो ट्रांजेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ कंपनी। अब ये इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जब एक कंपनी रजिस्टर हो जाती है तो वो कंपनी इटसेल्फ बिकम अ लीगल एंटिटी। उसके अंदर जो 4 डायरेक्टर्स हैं वो उस कंपनी के डायरेक्टर ज़रूर होते हैं, लेकिन उनकी जो पर्सनल प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी जो वॉट एवर दी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ दे हैव, उस प्रॉपर्टी का कंपनी से कोई लेना देना नहीं होता। कंपनी के अंदर जो भी डिक्लेयर्ड एसेट्स होते हैं, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होते हैं, और जितने भी इसके अंदर डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशन होती है, मींस कंपनी रिस्पॉन्सिबल होती है कि कंपनी की जो अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो उनका अपना जो भी बिजनेस है, जो कोई इन्वेंट्री पड़ी है गोडाउन में, वो सब कंपनी का वही सब होता है। जो डायरेक्टर्स होते हैं वो उनकी जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं, चाहे मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, उसका कंपनी से कोई लेना देना नहीं होता। और इसमें ये चीज़ होती है कि क्योंकि कंपनी बिजनेस कर रही है, तो कंपनी में अगर लॉस होता है तो कंपनी के अपने एसेट्स बेच के यानी उसको अगर वाइंड अप किया जाएगा तो उसके ऊपर जो लाइबिलिटीज़ हैं वो कंपनी के ही एसेट्स को डिस्पोज ऑफ करके वो लाइबिलिटीज़ उसकी फुलफिल की जाएंगी। तो ये जो 4 डायरेक्टर्स थे इस कंपनी के, उन्होंने इसी लॉ का फ़ायदा उठाते हुए यानी उन्होंने उसको यूज़ किया कि क्योंकि हम कंपनी को लॉस में शो करके जो हमने इतना क्रेडिट लिया हुआ है वो सारा कंपनी के ऊपर आ जाएगा। कंपनी के एसेट्स थोड़े से हैं, वो भले कंपनी हम वाइंड अप कर देते हैं, लॉस में जा रही है, जो भी इनके एसेट्स हैं वो थ्रू कोर्ट प्रोसेस भले ऑक्शन हो जाए, कंपनी बिक जाए और जो उसमें से रेवेन्यू आए वो दिया जाए क्रेडिटर को। अब ज़ाहिर कंपनी के एसेट्स बहुत कम थे, क्रेडिट बहुत ज़्यादा लिया हुआ था, तो ये डायरेक्टर्स असल में ये चालाकी कर रहे थे। तो इस केस में ये हुआ कि SECP सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इन पर पेनल्टी लगा दी 5 लाख की, साथ ये भी लिख दिया कि ये बदनीयती पे सारा मामला चल रहा है, जो भी
وائنڈنگ اپ آپ کمپنی کر رہے ہیں یہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے، اور اس کو ٹرانسپیرنٹ کریں نمبر 1۔ نمبر 2 فی الحال آپ 5 لاکھ کا جرمانہ بھی بھریں کیونکہ آپ نے یہ دھوکہ کیا ہے۔ اب جب کمپنی والے کے ڈائریکٹرز کی طرف سے پٹیشن انہوں نے فائل کی، اپیل فائل کی اس آرڈر کے خلاف 5 لاکھ، وہ بھی ان کی ڈسمس ہو گئی کیونکہ ایویڈنٹ تھا، سامنے نظر آ رہا تھا کہ کمپنی کے ڈائریکٹرز بدنیتی کر کے، چالاکی کر کے جو ان کے کلائنٹ سے جہاں سے وہ کریڈٹ پہ سامان لے رہے تھے ان کے ساتھ چیٹ کرنا چاہ رہے تھے، تو اس میں یہ واضح ہوا اور اس طرح سے ان کو پینلٹی بھی لگی اور کمپنی کا وائنڈنگ اپ بھی ایکسیپٹ نہیں ہوا۔